स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में समाहित किया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में इसको बनाने की घोषणा कर दी है। वहीं बीटिंग रिट्रीट से हटाए गए बापू के प्रिय गीत अबाइड विद मी का भी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में उसे शामिल किया गया। वहीं बीजेपी बघेल सरकार की घोषणा पर तंज कस रही है। सवाल है कि राष्ट्रीय प्रतीक सियासी मुद्दा बनकर रह गए हैं। राष्ट्रीय प्रतीक देश के या सियासी दलों के हैं? क्या कांग्रेस के बनाए प्रतीकों को मिटाने की ये कोशिश है? राष्ट्रीय प्रतीकों के बहाने विरोधियों पर सीएम बघेल साध रहे हैं निशाना। सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रतीकों पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। केंद्र सरकार के अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में समाहित करने और बीटिंग द रिट्रीट से हटाए गए बापू के प्रिय गीत अबाइड विद मी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सियासी दांव चल दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर तेली बांधा तालाब के किनारे गांधी जी की प्रिय धुन अबाइड विद मी को बजाया। दरअसल दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति थी। 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे बनवाया था। देश के शहीद वीर सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई थी। केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया। 3 फरवरी को नवा रायपुर में अमर जवान ज्योति की नींव रखी जाएगी। राहुल गांधी अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे। 100 फीट की अर्धचंद्राकार दीवार पर शहीदों की नाम पट्टिका होगी। CAF की 4th बटालियन परिसर में अमर जवान ज्योति एक मेमोरियल टावर का हिस्सा होगी। इसके शीर्षक पर स्मृति चिन्ह का निर्माण करवाया जाएगा। मेमोरियल टावर के सामने आधार पर राइफल एवं हेलमेट प्रतीक चिन्ह के रूप में होगा। इस प्रतीक चिन्ह के सामने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति बुझाए जाने से आहत हैं। को बुझाया गया है और ये बहुत करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत की गई, और वो लोग जो शहादत की कीमत नहीं जानते, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं, वो उसकी कीमत नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहे हैं, उनकी कीमत वो जानते हैं, उनकी जान की कीमत जानते हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। 3 तारीख को आदरणीय राहुल जी उसका शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम ने राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहीदों की वीर गाथाएं हमारी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पुंज हैं। देश के लिए ना लड़ने वाले ये सब नहीं समझेंगे। हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं, नदी के 2 किनारे। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कसने से पीछे नहीं रही। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल पीएम मोदी बनना चाह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर यह सियासत कितनी सही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशांत शुक्ला नेता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अनिल सिंह चौहान कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों पर सियासत होने लगी है, उसे लेकर अब चिंता भी होने लगी है। तो अनिल सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि अमर जवान ज्योति जो कि छत्तीसगढ़ में जिसकी स्थापना की जाएगी, लेकिन पहले से ही जब दिल्ली में जो हमारे वीर सपूत हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो फिर दोबारा छत्तीसगढ़ में बनाने की इससे जरूरत क्या है?
देखिए गीतू जी, जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने वहाँ अमर जवान ज्योति को, जो ऐतिहासिक मोमेंट था, पूरे विश्व में वो इंडिया गेट एक स्मारक के रूप में और अमर जवान ज्योति जली हुई थी, उसको इन्होंने जिस तरह से बुझाकर उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया है, या कहना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा निंदा का विषय है। शहीदों के मामले में इस तरह की राजनीति बहुत ही ज़्यादा दूषित राजनीति है। और रहा सवाल राज्य में बनाने का, तो देखिए कोई भी राज्य, कोई भी गांव, कोई भी शहर अगर शहीदों के स्मारक के रूप में या शहीदों को स्मरण करने के लिए कोई भवन, स्मारक या किसी प्रकार की ज्योत जलाना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई आपत्ति का विषय है। वो तो स्वागत का विषय है। हर राज्य को ऐसे जवानों को याद करने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए स्मारक बनाने चाहिए। इसमें कहीं कोई ऐसा राजनीति करने का विषय नहीं है। हाँ, अगर पूरा देश आहत है तो इस बात से आहत है कि इंडिया गेट के पास जल रही अमर जवान ज्योति को जिस तरह से शिफ्ट किया गया, नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया, जिस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास को प्रभावित करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कभी उंगली नहीं कटाई, और जो माफीनामा लिखते रहे, वो लोग आज देश के इतिहास को दूषित कर रहे हैं गीतू जी। वो बहुत चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुशांत जी से सवाल। सुशांत जी, तो जिस तरह से राष्ट्रीय स्मारकों को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति जैसा माहौल बनने लगा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश एक है और कहीं ना कहीं ये भावना भी एक होनी ही चाहिए हम सभी के अंदर, लेकिन जिस तरह से कहा यह जा रहा है सभी की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, कि अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया है वॉर मेमोरियल की तरफ, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में भी कुछ ऐसा बड़ा तबका है जो इसे अच्छा नहीं मान रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा हो रही है उस परिप्रेक्ष्य में एक शब्द और जोड़ता है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। गांधी और नेहरू की तथाकथित बलिदानता पर आधारित चरण वंदना करने वाली पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी ने आखिर शहीदों के नाम पर कुछ करने की इच्छा जाहिर की। छत्तीसगढ़ की आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद का शिकार होने वाले शहीदों पर जब वो शहीद होते हैं छत्तीसगढ़ के आंतरिक क्षेत्रों में, सुशांत जी का मतलब यहाँ महात्मा गांधी से, मैं महात्मा गांधी तथाकथित गांधियों की बात कर रहा हूं साहब, महात्मा गांधी जी की बात नहीं कर, तथाकथित गांधियों। शब्दों पर सुन लीजिए मैंने अनिल जी, तथाकथित गांधी। इस देश में छद्म गांधी बनकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और गांधी को आज गांधी की शहादत के दिन आप जिस तरह याद कर रहे हैं सुशांत जी, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। जिस तरह से आप पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों को जिन्होंने देश का निर्माण किया। अनिल जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले सुशांत जी की बात को सुन लेते हैं, वो क्या अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री थे, बात सुन लीजिए। देखिए गीतू जी, बड़ा आपत्तिजनक है, देश के पहले प्रधानमंत्री जो 10 साल तक जेल में बंद रहे देश की आजादी के लिए, उनका अनिल जी बिल्कुल आपको समय मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन पहले सुशांत जी के विचार भी सुन लेते हैं, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। पूरे देश को तथाकथित गांधियों का स्मारक बना देने वाली कांग्रेस पार्टी चलिए देर आई दुरुस्त आई, शहीदों के नाम पर कुछ तो करने को तैयार है, परंतु एक विषय उठता है आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर यह कांग्रेस कौन सी पार्टी है जो उसने सेना का सम्मान कब किया? जो ये कांग्रेस के नेता सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहने वाले आज अगर सेना का सम्मान का बात करें तो बात बेमानी लगती है। ये कांग्रेस के नेता जब सेना कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई पर छद्म व्यवहार बनाते हैं, तब कांग्रेस की ये बात बेमानी लगती है। ये कांग्रेस के नेता जब चीन और पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तब सेना के सम्मान की बात करते हैं तो बेमानी लगती है। और हद तो तब हो जाती है कि जब देश में 70 सालों तक सेना के सम्मान में 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देने वाली कांग्रेस जब सेना की सम्मान की बात करती है तो ये बात बेमानी लगती है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ के आंतरिक क्षेत्रों में नक्सलवाद में सेना और अर्धसैनिक बलों के लोग जब शहीद होते हैं तो इनके नेता सियासी लफासी और चुनावी बैठन में व्यस्त रहते हैं। चलिए सुशांत जी, सियासत तो हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है, किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीति जैसी होती हुई दिख रही है, क्या कुछ आकलन लगाया जाए? क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? क्या जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन पर भी सियासत होनी चाहिए? क्या ये सही है? जी गीतू जी, देखिए एक चीज बताएं, हमारे देश के आजादी से पहले, आजादी के बाद तक, आज तक जो भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है, उनका सम्मान देश के हर नागरिक को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल अपने टेन्योर को
एक नेशनलिज्म की तरफ ले जाना कि हम नेशनलिस्ट हैं, बकाया के हिंदुस्तान के रहने वाले कोई भी नेशनलिस्ट नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपने नेशनल बार हेलो जी सुन पा रहे हैं सत्यप्रकाश जी, बताइए। वो बिल्कुल अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और ये आज से नहीं, ये बहुत पुरानी चीज थी जिसके कारण ये बनाया गया है नेशनल वार मेमोरियल। लेकिन मैं आपको जो कहना ये चाह रहा हूं कि क्या अमर ज्योति को हटाकर ये आवश्यक था, ये थोड़ा सा सवाल सोचना चाहिए। बीजेपी की सरकार ने जो आगे बढ़कर कदम उठाया, बहुत अच्छा उठाया है। कांग्रेस के समय में 1971 एक बड़ा घटनाक्रम था जिसमें भारत की एक अच्छी जीत हुई। और भारत ने, मैं ये नहीं कहता कि किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ है, वो सिर्फ भारत के रूप में देखा जाना चाहिए कि वो भारत का स्टेप था। आज अगर नरेंद्र मोदी के समय में होता है तो वो नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत की सरकार का स्टेप है, भारत का स्टेप है कि उसमें जो सम्मान दिया जा रहा है वो अच्छी बात है। लेकिन अगर 71 और 72 में अमर ज्योति स्मारक बना है तो वो भी एक सम्मान किसको था? अगर उसमें कोई चीज एडवांसमेंट किया जा सकता था तो उसको कर सकते थे, लेकिन उसको लॉ को बंद करके दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये मेरे ख्याल से, मैं इसको कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित मानता हूँ। सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति मतलब अब आप बात करते लोग आहत हुए हैं, सत्यप्रकाश जी आप ये मानते हैं आहत हुए हैं? मैं सत्यप्रकाश जी के बातों का जवाब देना चाहता हूं। जी सुशांत जी बताइए। एक बात से मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम देश के माने हुए चैनल पर बैठे हुए हैं। इन्होंने बाद में तथाकथित गांधियों का, पहले आपने नेहरू और गांधी शब्द बोला, मैं प्योर गांधी को इस देश का राष्ट्रपिता मानता हूं। मैं उस आइडियोलॉजी का व्यक्ति हूं क्योंकि मैं देश का नागरिक, क्योंकि कभी किसी ना तो प्रधानमंत्री। सुशांत जी आप इन सभी सवालों के जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मैं अनिल सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल जी भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जी सुशांत जी आपको समय दिया जाएगा। अनिल जी पहले आप अपनी बात रखिए। गांधियों को कह के आप किसी का नाम ले सकते थे, पर गांधी के रूप में तो सिर्फ और सिर्फ देश का राष्ट्रपिता को जाना जाता है। अनिल जी। गीतू जी मैं बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत कहना चाहिए, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की प्रमुख पार्टियों में राजनीतिक दल में है, उसका प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठ के कहता है कि गांधियों और नेहरू का स्मारक पूरे देश में बना देना चाहती है कांग्रेस। जो व्यक्ति 10 साल तक जेल में रहा हो, जो व्यक्ति पहला भारत का प्रधानमंत्री हो, जो व्यक्ति राष्ट्रपिता हो, उसका स्मारक अगर देश के हर कोने में बनता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसका स्मारक बना दिया जाए? किसी राउडी का जो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हो? देखिए गीतू जी, योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी को बनाना था तो कई ठोवार मेमोरियल बना लेते। क्या जरूरी है कि ऐतिहासिक चीजों को छेड़ा जाए? उन शहीदों की विधवाओं से, उन शहीदों के परिवारों से पूछिए जो शहीद हुए हैं, उनके स्मारक को आज आहत किया जा रहा है, उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। क्या जनभावनाएं हैं इनकी राष्ट्र के प्रति? ये नेशनलिस्ट बनते हैं, ये कहते हैं कि हमने सेना को महत्व नहीं दिया, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने सेना को हमेशा कभी महत्व नहीं दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में एक भारतीय सेना क्या इनके दम पर बन गई? क्या 1947 से आज तक कांग्रेस ने सेना को मजबूत नहीं किया, सेना के हथियारों को मजबूत नहीं किया, तो क्या रातों रात मोदी जी ने चमत्कार कर दिया? देखिए गीतू जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मोदी जी भी हो सकता है बेशक अच्छा काम कर रहे हो सेना के लिए, लेकिन 1947 से आज तक पूरा प्रदेश सुन रहा है आपके चैनल पर, 1947 से आज तक सेना के लिए जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आया है उसने काम किया है। कोई अकेले नेशनलिस्ट बनने का अगर जिम्मा लेता है, बाकी को गद्दार घोषित करता है तो बहुत अफसोस का विषय है। जी अनिल जी, सुशांत जी का जवाब लेते हैं। सुशांत जी, क्या वाकई ये जरूरी था अमर जवान ज्योति को सरकार नहीं करती है वॉर मेमोरियल पर शिफ्ट करना? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं इस अमर जवान ज्योति से जुड़ी हुई थी हिंदू मुस्लिम से, और कहीं ना कहीं ये आहत होती हुई दिख रही है। क्या इसके पीछे कारण रहा? सुशांत जी जवाब दीजिएगा। सत्यप्रकाश जी और अनिल सिंह जी की शायद तक जानकारी का मैं अभाव को पूर्ति कर देना चाहता हूं कि 1971 में जब माननीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी तो उस परिपत्र में यह उल्लेख था कि एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया जाएगा और जो आज के समय में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की जा रही है ये उस स्मारक पर हस्तांतरित की जाएगी। ये दस्तावेजी अभिलेख है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और उसी क्रम में भारत की सरकार ने, जो आज वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में है, जिन्होंने देश के सभी शहीदों को सम्मान देते हुए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया जिस पर एक अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की। ये जो अमर जवान ज्योति है ये हस्तांतरित की गई है
स्थानांतरित। तो सुशांत जी ये बात समझानी चाहिए थी फिर आपको, कांग्रेस के अपने जो सहयोगी नेता हैं उनको भी आपको बताना चाहिए था जी। ये शहादत पर राजनीति करने वाली पार्टी, देश के सैनिकों को समय समय पर अपमानित करने वाली पार्टी, पूरी तरह से गीतू जी अनर्गल प्रलाप है, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक मेमोरियल आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सुशांत जी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी का ये सपना था 1971-72 के बाद अमर जवान ज्योति ये अनर्गल प्रलाप है गीतू जी। वॉर मेमोरियल पर शिफ्ट किया जाए। नेशनल वार मेमोरियल बताने की बात आई थी, ये बात सच है, नेशनल वार मेमोरियल बनाने की बात आई थी। लेकिन अमर जवान ज्योति जो जल रही है इसको शिफ्ट करने की जो बात ये कर रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप है इनका। वार मेमोरियल बनते हैं, वो बनाया जाना चाहिए, इसका बात इनकी ये बात सही है, आंशिक रूप से सत्य बोल रहे हैं। बाकी बात ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से इन लोग, देखिए इनका खुद का कोई इतिहास नहीं है, इन्होंने देश की आजादी में एक उंगली नहीं कटाई, उल्टे माफीनामा लिखते रहे। इनके आरएसएस और बीएसपी से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने हत्या की। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो नाथूराम गोडसे के अनुयायी है। हम लोग तो बता दीजिए, आज गांधी जी का शहादत दिवस है, आज के दिन हम सब शर्मिंदा है कि नाथूराम गोडसे इनकी विचारधारा में जिंदा है। ये नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं, ये गांधी के स्मारक पर झूठे फूल चढ़ाते हैं। अरे सुशांत जी, जाके मोदी जी को कहिए कि वो राजघाट पर जाना बंद कर दें। आप खुलेआम अपने घोषणा पत्र में लाइए कि आप महात्मा गांधी को नहीं मानते, तब हम देखते हैं कि विश्व में आपकी क्या छवि बनती है। दोहरा मानदंड मत अपनाइए, आप दोहरा मानदंड अपनाते हैं। आप एक तरफ गांधी को गाली देते हैं, नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं। गीतू जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ की गरिमामयी विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि आप नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साफ सुन रहे। ये महात्मा गांधी जिंदाबाद तो बोलते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये विधानसभा की कार्रवाई है, पुण्यतिथि है आज, और हमेशा अनर्गल प्रलाप करते हैं। ऐसे में आज उनका जो खास कार्यक्रम रायपुर में किया गया था, उस दौरान हमने देखा कि बैंडों की धुन में अबाइड विद मी धुन को भी यहाँ पर प्ले किया गया, जिसे कि कहीं ना कहीं इस बार बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो क्या इसके पीछे भी कुछ ऐसी वजह है, कुछ ऐसी ही सियासत हम इसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इस धुन को निकाला गया था और अब छत्तीसगढ़ में आज के दिन, आज का बेहद खास दिन, जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी महात्मा गांधी को, तो उस दौरान इस धुन को बजाया गया है। तो कहीं ना कहीं उस चीज से जोड़कर देखा जाए क्या? ये सवाल मुझसे? जी, अनिल जी से। जी, निश्चित रूप से इससे जोड़कर देखा जाए इसको, तो मैं इस बात से सहमत हूं, इससे जोड़कर देखा जाए। और ये जितना राष्ट्रपिता का अपमान कर लें, जितने राष्ट्रपिता के और राष्ट्र के स्मारक के चिन्हों को मिटाने की कोशिश कर लें, जहां जहां कांग्रेस का जितना उसकी सीमाएं हैं, जहां तक कांग्रेस को निर्वाचित किया है जनता ने, वहां वहां राष्ट्रीय स्मारकों को, शहीदों को, हमारे राष्ट्रपिता को, हमारे राष्ट्र के युग पुरुषों को कांग्रेस याद करने का काम करेगी, उनको महत्व देने का काम करेगी, उनकी यादों को संजोएगी, उनके कृतित्व को संजोएगी, हमारे उसको आगे बढ़ाएगी। ये कांग्रेस की विचारधारा है। ये षड्यंत्र करके लगातार उन चीजों को मिटाने का काम करते रहे जितना ही कर सकते हैं। जी सुशांत जी, यह देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तथाकथित छद्म गांधियों के स्मारक के रूप में बना देने वाली कांग्रेस, अगर आज शहीदों के सम्मान की बात करती है तो मुझे खुशी होती है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, गांधी जी ने अपनी शहादत के पूर्व कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कितनी ही चिंता गांधी जी के विचारों की मेरे साथी अनिल जी और उनके पार्टी के नेता तथाकथित गांधी राहुल जी को बहुत पसंद है या भूपेश बघेल जी को पसंद है, कांग्रेस को भंग करके राजनीति जी किस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई, उसको दूसरे ढंग से मत घुमाइए। सरदार पटेल ने तो कहा था कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, तो सरदार पटेल को आप क्यों वहां इतनी बड़ी प्रतिमा लगा के रखे हैं? आरएसएस को क्यों प्रतिबंधित नहीं किया गया, क्यों नहीं बंद किया गया? सरदार पटेल को तो आप महात्मा गांधी से ज्यादा मानते हैं। सरकार की योजनाओं के सहारे विकास के पहिए चल रहे। ये एक छत्तीसगढ़ में कहावत है, चिमट के लड़ना। तो हमारे तथाकथित किसान पुत्र दाऊ भूपेश बघेल मोदी जी की नकल करते करते चिमटने लगते हैं और शायद तक उसमें सफलता नहीं पा पाते, किसी तो चलिए नहीं लगता कि ये जो विरोध है, आपसी विरोध है, वो कभी खत्म होगा।
डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 2 वाक्य सामने आ चुके हैं, अमर जवान ज्योति की भी हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अबाइड विद मी, जिसे कि इस बार बीटिंग रिट्रीट का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो धुन बजती है, जबकि महात्मा गांधी के लिए प्रिय और भी बहुत सारी चीजें रही हैं, और भी जो उनका जो सबसे पसंदीदा जो गाना था वैष्णो जनते, वो भी गाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से इस गाने को प्ले किया गया, इस धुन को प्ले किया गया, आप क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कुछ सियासत आपको दिख रही है? जी 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 देखिए जीतू जी, एक चीज बताएं, कहीं ना कहीं आज देश का माहौल कुछ बदला हुआ है, देश की फिजा कुछ बदली हुई है गांधी जी के बाद। क्या देश की सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि गांधी के खिलाफ बोलने वाले, गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले, गांधी के हत्यारों के का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सरकार सामने ना आए? आपको मध्य प्रदेश का किस्सा पता हो कि शहीदी दिवस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें गांधी जी का नाम नहीं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गांधी, तथाकथित गांधी, जैसा कि अभी सुशांत जी बोल रहे थे कि तथाकथित गांधी, तथाकथित नेहरू, तथाकथित चाचा, तथाकथित महात्मा राष्ट्रपिता, ये सब कहना थोड़ा सा गांधी जी के लिए ये क्या माहौल बन रहा है। आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि आप अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए, सुशांत जी अपने ज्ञान को दुरुस्त करिए, कि ये चीज आपके प्रधानमंत्री मोदी, जबकि वो, मैं तो मानता हूं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये जिक्र हुआ था कि नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाए, पर उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि इसको शिफ्ट करके यहाँ इसमें मर्ज किया। ये किसी ने नहीं कहा, ना कोई ऐसा लेखा जोखा है, ना आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बात को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप शहीदों के लिए जितना कर सकते हैं उतना कम है, करना चाहिए। हर देशभक्त को करना चाहिए, हर देश के नागरिक को करना चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए, लेकिन किसी एक को मिटाकर दूसरे में मर्ज करना, ये कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित स्टेप लगता है। और ऐसे स्टेप पर अच्छी पार्टी जो कि देश के लिए आज विकास का सोचती हो, या मैं तो ये कहता हूं, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कहता हूं, मेरा जो सोच है कि जब कोई प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी आदमी कोई कदम उठाता तो वो किसी पार्टी का ना होते, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उस चीज का नाजायज तो सत्य प्रकाश जी, क्या माना जाए, शहीदों को लेकर भी क्या देश बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो लोग चाहते थे कि अमर जवान ज्योति को आगे शिफ्ट ना किया जाए, वॉर मेमोरियल तक ना पहुंचाया जाए। गांधी जी एक इंस्टीट्यूशन है, गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी जी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा ने देश को आजादी तक लाए हैं। यूं तो युद्ध तो बहुत हुए हैं, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, लेकिन गांधी आइडियोलॉजी ऐसी आइडियोलॉजी है जिसने ना, गांधी को आप क्या मानते हैं, क्या केवल देश के लिए लड़ने वाले? गांधी जबरदस्त पत्रकार, गांधी बड़े सुशांत जी, तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं बीजेपी उससे प्रभावित है, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जो नाराजगी का कारण बन रही है। जवाब दीजिएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी के योगदान को ये भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व मानता है। और जो मेरे वरिष्ठ साथी, पत्रकार साथी जो कह रहे हैं कि वो अपने आप में एक विचारधारा है, ये सत्य है, परंतु उन महात्मा गांधी जी के नाम पर छद्म गांधियों ने जो देश में लूट की दुकान और भ्रष्टाचार की व्यापकता बनाई, हमारी आपत्ति उस पर है। हमारी आपत्ति इस पर है कि यह देश छद्म गांधियों के स्मारक के रूप में ना जाना जाए, हम उन अमर शहीदों के नाम पर जाना जाए जिन्होंने वास्तविक तौर पर इस देश में शहादत दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि माननीय भूपेश बघेल जी, जो आज राज्य सरकार की आर्थिक आपातकाल की स्थिति में राज्य की समस्त योजनाएं बंद करके बैठकर केंद्र सरकार की योजनाओं पर विकास के पहिए पर चला रहे हैं, आखिर ये चिमट के लड़ने की आवश्यकता क्या थी? अगर नैतिकता थी तो मैं आज इनके माध्यम से चुनाव बोलना चाहता हूं कि रायबरेली और अमेठी जैसे लोकसभा क्षेत्र, जहां पर से लगातार छद्म गांधियों को प्रधानमंत्री बनाया, या इस देश की सीमा पर काम करने वाले वो सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा का बीड़ा उठा रखा है, उनसे मिलने तक का समय इनके पास नहीं है। और आंतरिक क्षेत्र में कुछ बात करना चाहता हूं। जी, सुशांत अनिल जी से फाइनल कमेंट। जी अनिल जी, आपकी प्रतिक्रिया सुशांत जी जो सवाल उठा रहे हैं, बस 30 सेकेंड।
जीतू जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये बताइए छद्म गांधी कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? छद्म गांधी कौन थे? जो इंदिरा गांधी जो अपनी छाती पर गोलियां खा के इस देश को खून से सींची। छद्म गांधी कौन थे? राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए बम से जो उड़ा दिए गए। अगर ये छद्म गांधी राष्ट्रपिता को कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों को कहते हैं, तो खत्म नहीं होगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से जो आइडियोलॉजी है, जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है, उसे मानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो खुद एक विचार है, वो एक विचारधारा है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। और कम से कम राष्ट्रीय प्रतीकों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।